जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। भक्तों, जीवन में खुश रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर आपके पास चाहे कितनी धन दौलत हो, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भक्तों, भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। और हमारे भोजन के अंदर अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वह है आटा। क्योंकि दोस्तों, आटा हम रोजाना खाते हैं, एक दिन में 3 टाइम खाते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी यही वह एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बातें करते हैं, फल के बारे में बात करते हैं, सब्जियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करते। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में तो कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपने आटे के अंदर मिला देंगे तो उससे आपका आटा और गुणकारी हो जाएगा। यह आटा आपको सर से लेकर पांव तक हजारों तरह की बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती है, उनसे भी आपको महफूज रखेगा और आप ज्यादा दिनों तक जवान बने रहोगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें, ताकि बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। भक्तों, एक बार एक आचार्य गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत ही बड़े झांता थे, वह अपना आश्रम बनाकर एक नदी के किनारे रहा करते थे। उनके आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। दोस्तों, एक दिन उस नगर के धनवान सेठ ने उनको अपने यहां भोजन पर आमंत्रित किया। सेठ का आमंत्रण स्वीकार करके वह आचार्य गुरुजी और उनके कुछ शिष्य भोजन करने के लिए उनके घर पधारे। तब दोस्तों, सेठ ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उनके बैठने के लिए आसन लगा दिया। इसके बाद सेठानी भोजन लेकर आई। भोजन में विभिन्न तरह के पकवान थे। इसके बाद उन आचार्य गुरु ने और उनके शिष्यों ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद आचार्य गुरु और उनके शिष्य अतिथि गृह में बैठ गए। भक्तों, इसके पश्चात उस सेठ ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आजकल मैं अस्वस्थ रहने लगा हूं और मेरा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुझसे चलना फिरना भी नहीं होता और मेरे से अब कोई काम भी नहीं होता। हे आचार्य गुरुदेव, कृपा करें। तब दोस्तों, सेठ की बात सुनकर आचार्य गुरु मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आचार्य गुरु की बात सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, आप मुझे वह तरीका अवश्य बताइए। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु ने कहा, सेठ जी, आप अपनी पत्नी को भी यहां पर बुला लीजिए ताकि वह भी इसको सुन सके। फिर सेठ जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाकर वहां पर बुला लिया। इसके बाद में आचार्य गुरु ने उस सेठ से कहा, सेठ जी, आज मैं आपको एक ऐसे आटे के बारे में बताऊंगा जिसकी रोटियां खाने से आपका मोटापा जड़ से खत्म हो जाएगा और आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु सेठ से कहते हैं, सेठ जी, जिस आटे के बारे में आज मैं आपको बताने वाले हैं, अगर इसको आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर कभी भी लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपकी किडनी जो है वह अच्छी तरह से काम करेगी और स्वस्थ रहेगी। दोस्तों, आपको कभी भी यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको कभी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी नहीं आएगा। दोस्तों, फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं कि आप पहले से ही मोटे हैं, तो इस आटे का इस्तेमाल करने से आपका मोटापा कम होने लग जाएगा और डायबिटीज की परेशानी आपको कभी भी नहीं होगी और दिल से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं होगी और आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। फिर आचार्य गुरु सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, आजकल 100 में से 90% लोग केवल गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह के अनाज का आटा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज है, हम इनके गुणों से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि हर एक तरह के अनाज में अलग अलग गुण होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं और भक्तों, आपको बताने की इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ जो गेहूं पैदा होता है
वह हाइब्रिड होता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हाइब्रिड गेहूं को तैयार करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, तब जाकर वह बीज तैयार होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रक्रिया के दौरान जो जीव है वह बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह अनाज के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। और इस तरह का अनाज खाने से, इस स्तर का गेहूं खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान ही होता है, और बहुत सारी बीमारियां भी आपको पैदा हो सकती हैं। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, आप सिर्फ गेहूं का आटा खाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटापा बढ़ गया है, आपका पेट बाहर निकल आया है, और अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ब्लड शुगर हो सकती है। अगर आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से आपके अंदर ये एलर्जी और बढ़ सकती है। अगर दोस्तों आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी आपके लिए गेहूं खाना नुकसानदायक होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ गेहूं का आटा खाने से आपके अंदर हो सकती है। दोस्तों, सभी बातों को सुनने के बाद सेठ जी ने गुरु से कहा कि हम तो बचपन से ही गेहूं का आटा खाते हैं, और हमारे दादा दादी जो हमारे बुजुर्ग थे वह भी हमेशा गेहूं का आटा ही खाते थे। आपको बता दें कि उन्हें भी कभी कोई बीमारी नहीं हुई, और वह तो बुढ़ापे में भी स्वस्थ थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम सिर्फ गेहूं का आटा खाएंगे तो यह प्रॉब्लम हमारे अंदर हो जाएगी। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, गेहूं का आटा खाने से जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, यह सब की सब पूरी तरह से सत्य है। दोस्तों, इसको वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है, और यह आपको नुकसान पहुंचता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह जो परेशानी आपके अंदर गेहूं का आटा खाने से उत्पन्न होती है, वह बहुत धीरे धीरे उत्पन्न होती है। और दोस्तों, अक्सर हम लोग इसे गेहूं के आटे से जोड़कर देखते ही नहीं है, और आप जिन डॉक्टर के पास जाते हो वह भी आपकी प्रॉब्लम्स को आटे से जोड़कर नहीं देखते, और ना ही हम इसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, और न हमें इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। फिर भक्तों आचार्य गुरु सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आपके दादी दादी जो गेहूं का आटा खाते थे वह हाइब्रिड गेहूं नहीं होता था, वह पेस्टिसाइड वाला गेहूं नहीं होता था। पेट साइज का इस्तेमाल और हाइब्रिड बनाने की जो प्रक्रिया है, यह सारी अब शुरू हुई है। भक्तों, हमारे दादा दादी के समय हाइब्रिड गेहूं नहीं चलता था, और यही वजह है कि आपके दादा दादी गेहूं का आटा खाने के बावजूद भी स्वस्थ रहा करते थे। एक चीज और जो मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारे बुजुर्ग थे, यह एक ही तरह के अनाज पर निर्भर नहीं रहते थे। वह चावल का आटा भी खाते थे, वह बाजरे का आटा भी खाते थे। मौसम के हिसाब से जो आटा उनके यहाँ पैदा होता था, उसी अनाज को वह लोग खाते थे। सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे पर वह निर्भर नहीं रहते थे। दोस्तों, इसी वजह से वह लोग ज्यादा स्वस्थ रह पाते थे। तब आचार्य गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं तो शुरू से ही गेहूं का आटा ही खाता आया हूं, और इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं था। तब सेठ जी की बात सुनकर आचार्य गुरु उनसे कहते हैं, सेठ जी, आपको इस स्थिति में अपने आटे में बदलाव करना है, जिससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आप जीवन भर स्वस्थ भी रहेंगे। दोस्तों, आचार्य गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, तो हमें ऐसा क्या करना है? अपने आटे में ऐसा क्या बदलाव करना है कि जिससे हमें गेहूं के आटे को खाने से नुकसान नहीं हो और हम स्वस्थ रहे? गुरुदेव, आप कृपा करें और आप हमें बताएं। तब सेठ जी की बात सुनकर आचार्य गुरु ने उनसे कहा, सेठ जी, इस आटे को हेल्दी बनाने का जो तरीका है वह बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें आपको सिर्फ कुछ ही चीजों को मिलाना है, जिससे यह आटा हेल्दी और फायदेमंद हो जाएगा। जिससे दोस्तों, जो नुकसान आपको गेहूं के आटे से हो सकते हैं वह आपको नहीं होंगे। इसके लिए आपको अपने आटे में सिर्फ 4 चीजों को मिलाना है, जिसमें दोस्तों पहली चीज है चना, दूसरी चीज है रागी, और तीसरी चीज है बाजरा, और चौथी चीज है जो दोस्तों, अगर आप इनको पीस कर अपने गेहूं के आटे में मिला लेते हैं तो इससे आपको आटे से जो नुकसान हो सकते थे वह नहीं होंगे, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए बढ़िया बन जाएगा। बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानी जो आपके अंदर हो सकती है वह कभी नहीं होगी, और दोस्तों, इससे आप बुढ़ापे तक स्वस्थ रहेंगे। फिर आचार्य गुरु सेठ जी से कहते हैं,
सेठ जी, सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में। आपको काले चने लेने हैं। जो काले चने होते हैं ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। दोस्तों, इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये आपके अंदर वजन कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यानी भक्तों, ये जो आपको मोटापे की शिकायत है और आप चना अपने आटे में मिला लेते हैं तो उससे आपको वजन घटाने में काफी मदद मिलती है। और यदि आपको डायबिटीज है और आपका ब्लड शुगर बना रहता है, उस स्थिति में भी आपको चने का आटा मिलाने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों, चना आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि चने के अंदर फाइबर काफी ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपको कब्ज की शिकायत भी नहीं होती। इसके अंदर आयरन भी होता है, तो इससे आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी अच्छी तरह से पूरी हो जाती है और इससे खून बहुत अच्छी तरीके से बनता है, जो यह आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो भक्तों, अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं रागी के बारे में। रागी के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रागी के अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से आपका वजन कम होता है। क्योंकि रागी में कैलोरी कम है तो उसकी वजह से ये डायबिटीज के केस में भी काफी अच्छा फायदा देता है। दोस्तों, ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। रागी के अंदर कैल्शियम भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इससे दोस्तों आपके जोड़ों की हड्डियों को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान करता है, मजबूत बनाता है और बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। और इसके साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यह आपके डाइजेशन को और आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने का काम करता है। भक्तों, रागी आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रागी को खाने से आपकी त्वचा और आपके बाल ये भी बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, रागी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जिनके अंदर गंजापन हो रहा है, जिनके बाल बहुत ज्यादा सफेद होने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, तो इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, बढ़ती उम्र के कारण आपकी त्वचा के ऊपर जो डार्क सर्कल बन गए हैं, काले धब्बे हो रहे हैं, रंग सांवला हो गया है, त्वचा पर पिंपल हो गए हैं, तो इसमें भी रागी आपकी काफी ज्यादा मदद करती है। आपकी त्वचा को अंदर से निखारती है और दाग धब्बे पिंपल को धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म करती है। इसके बाद दोस्तों, जौ की बात करते हैं। यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। खासकर वह आपकी किडनी हेल्थ को इंप्रूव करता है और आपके अंदर अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है तो वह भी खत्म हो जाता है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, किडनी स्टोन खत्म हो जाते हैं। अगर हम बाजरे के बारे में बात करें तो बाजरा भी बहुत शरीर के लिए हेल्दी चीज है। भक्तों, आपको बता दें कि बाजरे में आयरन बहुत ज्यादा होता है और औरतों के अंदर काफी बार देखा जाता है कि उनके अंदर खून की कमी होती है, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। तो औरतों के लिए तो बाजरा वरदान है। ये उनके लिए अमृत की तरह कार्य करता है, क्योंकि खून की कमी से दूर हो जाती है। और बाजरा जो है, ये आपके शरीर के अंदर से टॉक्सिन यानी कि जो जहरीले पदार्थों हैं उनको निकालने का काम भी करता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो दोस्तों, ये भी आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद अनाज है, जिसको आपको अपने खाने में शामिल अवश्य करना है। फिर आचार्य गुरु सेठ से कहते हैं, सेठ जी, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस आटे को कैसे बनाना है। आपको ये जो मेन तरीका बता रहा हूं, इसमें आपको जो मात्रा बता रहा हूं, अगर आप मात्रा ऊपर नीचे करते हैं तो यह उतना फायदा नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों, आप मात्रा का ध्यान अवश्य रखें। फिर चाहे आप 10 किलो आटे की जगह 20 किलो आटा बनाना चाहें तो इसी हिसाब से आप इन चीजों की मात्रा को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसलिए भक्तों, आपको मात्रा का पता होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखिए। आपको 10 किलो गेहूं में आधा किलो काला चना, आधा किलो बाजरा, आधा किलो जो 1.25 किलो रागी मिलना है। दोस्तों, आप रागी भी साबुत ले, आप जौ भी साबुत ले और बाजरा भी साबुत ले और इनको अच्छी तरह से पानी में धोकर धूप में सुखा लें और इसके बाद इनको अलग अलग पिसवाएं। अगर इस तरह से आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है तो बाजार में ये चीजें पीसी पेशवाई मिलती है, आप वहां से उसको ले सकते हैं और अपने आटे में मिला सकते हैं। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु सेठ से कहते हैं, सेठ जी,
अब से आपको इस आटे से बनी हुई रोटियां ही खानी है। फिर देखना 1-2 माह के अंदर अंदर ही आपके शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। आपका मोटापा गायब हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, तब गुरु की बात सुनकर सेठ जी कहते हैं, गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वह गुरु अपने आश्रम वापस लौट जाते हैं। तो भक्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस आयुर्वेदिक कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें और भी ऐसी प्राचीन आयुर्वेदिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।